Hello students, welcome back. Let us start a new topic of your NCERT textbook, which is area related to circles. So student, it is a new topic in your 10th class, and in this we are going to discuss area of circle, perimeter of circle, then area of sector, area of segment, length of and perimeter of sector. And we will solve some area of the shaded portions of given figures जो आपके कुछ बुक में है, and this is very important topic for the examination point of view. So in this first topic is area of circle and perimeter of circle and exercise 12.1 of your NCERT textbook. तो बच्चों छोटी छोटी क्लास में मतलब 6th 7th 8th में आपने इन सब के बारे में सीखा है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट. इन द डेफिनेशन ऑफ सर्कल वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स का चैप्टर था अपने पास. एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल या जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, दैट इज 2 pi r. So in exercise 12.1 only these two formulas we are going to use, but directly नहीं करना जो आप छोटी क्लास में करते थे 7th में 8th में 6th में, ऐसा वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे. यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा समझ के कर. So in let us start exercise 12.1 and here we are having 5 questions in this exercise. बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों. The first question is the radii of two circles is 19 centimeter and 9 centimeter respectively, and we need to find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of these circles circumference. So आप स्टेटमेंट पढ़े अच्छे से, ध्यान से अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ध्यान से अपने सामने रखें, स्टेटमेंट पढ़े और ध्यान से क्वेश्चन फिगर जरूर बनाएं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो आप देखें, सोचो कि आपको वी आर गिवन रेडियस 1 19 सेंटीमीटर, रेडियस 2 9 सेंटीमीटर. तो आपको क्या करना है, ये सर्कल को ओपन कर देना. मान लो ऐसे खोल दिया आपने, इस तरह से स्ट्रिंग बन जाएगी, ऐसे इसको खोल देना है. तो दोनों सर्कमफ्रेंस को ऐड करके एक नया सर्कल बनाना है और फिर उसका रेडियस फाइंड करना है. तो जैसे पहले का सर्कमफ्रेंस अगर निकालें तो क्या आएगा, 2 पाई आर. तो हमने इसको r1 r2 तो पहला सर्कल c1 मान लिया. इट इज 38 पाई सेंटीमीटर. अब पाई की वैल्यू अभी सोल्व मत करना क्योंकि बाद में कंबाइन में भी आपको पाई यूज करना है. सर्कमफ्रेंस 2 इज 2 पाई इनटू 9, तो इट इज 18 पाई सेंटीमीटर. Now the new circle, let us, the new circle is C and whose circumference is sum of given circumferences. So it is 38 pi plus 18 pi. It is 56 pi. Now we are here to find the circumference of the radius of this circle. अब इस सर्कल का आपको रेडियस फाइंड करना है. तो ये सर्कल है जिसका circumference हमने मान लिया 2 pi r which is 56 pi. तो that's why मैंने बोला था कि पाई को अभी सोल्व मत करना. पाई की वैल्यू क्या है, 22/7. ठीक है, और अगर बोला जाए तो 3.14 भी आप ले सकते हैं. तो बट यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि पाई और पाई कैंसिल हो रहा है. तो r इक्वल्स टू 56/2 28 सेंटीमीटर. और इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये 28 आता क्योंकि 9 इसका और 9 और 19 28 इन दोनों का सम भी होगा, राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. इस बार सेम क्वेश्चन है, बस सर्कमफ्रेंस की बजाय एरिया दिया है आपको. सो रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of these two circles area. तो फिर से बच्चे आप क्या करें, let r1 is 8 सेंटीमीटर. So area 1 is pi r1 square. तो pi 8 square is 64. तो पाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई को मत सोल्व करना
क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाना है। फिर R2 इज 6 सेंटीमीटर, एरिया 2 इज पाई इंटू 6 स्क्वायर, so it is 36 pi centimeter square. Now the combined area of these two circles, let us say A1 plus A2, दोनों को हमने A1 plus A2 कर लिया, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप 36 pi plus 64 pi, it is 100 pi centimeter square. अब क्या बोलते हैं, इस सर्कल का जो नया सर्कल बना, जो कंबाइंड एरिया आया, उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो एरिया लेट अस से पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला तो बार बार पाई आर स्क्वायर लगाना है, इट इज इक्वल टू 100 पाई। तो आपका पाई कैंसिल, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 10, बट रेडियस तो पॉजिटिव होती है ना हमेशा, तो इट इज 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट थोड़े से सीधे सीधे नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज किया हुआ है ना, जो छोटी क्लास में होते थे वैसे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आपका आर्चरी में जो होता है, जहां पर शूटिंग होती है, तो उसमें यहां पर दिया है कि कुछ ब्लॉक्स है, बीच में क्या है, गोल्ड है, गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक और ये वाला व्हाइट पार्ट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द गोल्ड पार्ट, तो जो गोल्ड पार्ट आपको दिया है गोल्ड, उसका जो डायमीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर, एंड ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। देन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच बैंड हेयर। जो भी कलर वाले यहां पर हैं, उन सब का आपको एरिया फाइंड करना है। तो सभी क्या है, सर्कल्स हैं, सबका सेंटर कहां पर है, जो गोल्ड का सेंटर है वही सेंटर सबका। तो गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे आप, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई अब यहां पर पुट करना पड़ेगा, तो बोला है कि अगर मेंशन किया है पाई को 3.14 लेना है तो लीजिए, अदरवाइज यू विल टेक 22/7। तो 22/7 into what is r? r is 21/2, 21/2, तो 7 3 जा 21, 2 पे 11, it is 11 into 63/2, which will be 369/2, और आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो इट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट। अब क्या कहता है आगे, हर पार्ट जो है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ये जो विड्थ है यहां पर वो 10.5 है। तो पहले वाले की जो रेडियस थी वो कितनी थी, ये भी तो 10.5 ही है ना, 10.5। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे रेड, जो सेमी सर्कल, जो सर्कल आपका रेड बना है, जिसका सेंटर गोल्ड वाले से है, तो रेड पार्ट आपने लिया, तो जो कंप्लीट सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा 10.5 गोल्ड प्लस जो रेड की विड्थ है 10.5, दैट इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया, सो पाई 22/7, r is 21, free, तो it is 22 into 63. So if you simplify it, you will get 66,138 centimeter square. But students, be careful. This is not the part of red, because it includes gold part also. It is a complete circle which includes gold also. But अगर आपको only red find करना है, only red, so only red part, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो रेड पार्ट आपने निकाला है कंप्लीट सर्कल का, उसमें से 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो जो कि आपका आंसर होगा 0, ये 0.5 हो गया यहाँ पर पीछे, ये है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 9, 8 है, तो ये 3 हो जाएगा,
ये आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इफ यू मूव टू द ब्लू पार्ट, आगे फिर देखिए ऐसे बढ़ते रहना है। ब्लू पार्ट में जब जाएंगे तो रेडियस आपका 21 प्लस 10.5 हो जाएगा विच इज 31.5 सेंटीमीटर। फिर जब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया देखिए, एरिया पाई आर कितना है 31.5, तो 31.5 को आप क्या लिख सकते हो 63/2 लिख सकते हो। तो 63/2 आई बिकॉज 63 जो है इसलिए लिखा 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 9 2 11, तो ये हुआ बच्चों आपका 11, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 54 एंड 256/2, सोल्व करो 3 66 और 3 69 55 61/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगेन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लू बिकॉज ब्लू जो है सर्कल स्टार्ट हो रहा है गोल्ड से, तो अब इसमें से क्या करेंगे, जो आपने पहले रेड का एरिया निकाला था ये वाला, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ ओनली ब्लू पार्ट। सिमिलरली अब आप ऐसे ही ब्लैक का और व्हाइट का करें, ठीक है। और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ब्लैक का और व्हाइट का ये वाला एरिया आया है, सिर्फ आंसर लिख दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट इट इज लेंथी वन, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो 4 नंबर है दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है कि द डायमीटर ऑफ द व्हील, एक साइकिल है उसका जो डायमीटर है उसके व्हील का दैट इज 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। एक्चुअली कार दिया है यहां पर आपको, अभी क्या बोल रहा है, सेइंग दैट द कार is traveling at the speed of 66 km/h and he is asking that how many complete revolution does the wheel make in 10 minutes। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों बात क्या है यहाँ पर कि जो व्हील जब घूमेगा तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑफ कोर्स जब व्हील घूमेगा it will cover the distance equal to its circumference। please do not use area, circumference boundary की बात हो रही है ना, तो आप पहले व्हील की circumference फाइंड कर लीजिए। circumference is 2 pi r, 2 22/7, r is 40, तो it is 1760 divided by 7 सेंटीमीटर। तो एक रिवोल्यूशन में जो व्हील है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन पूछा क्या है 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन बनेंगे, रिवोल्यूशन फाइंड करने हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो आप पहले करें कि 10 मिनट में गया कितने दूर, डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, तो उसके लिए दिया है आपको स्पीड ऑफ कार 66 km/h, 66 km/h मतलब एक घंटे में क्या होता है 60 मिनट्स होती है, तो इन 60 मिनट्स distance is 66 kilometer, 1 minute 66/60 kilometer, 10 minutes, in 10 minutes the distance is 66/60 into 10 मतलब 11 किलोमीटर। क्वेश्चन किसमें सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर से मीटर बनाएंगे 11,000 मीटर्स, अभी सेंटीमीटर बनाएंगे 2 0 लगा दो तो सेंटीमीटर। तो बच्चों 10 मिनट्स में 5 times 0 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय कार। नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, अब एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इतने में कितना होगा, तो 1 1 2 0 2 0 1 0 डिवाइड बाय 1760/7, इट मींस इनटू 7, कैंसिल करिए। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस, आप इसमें कर लेना, टाइम लग रहा है, तो 4375 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस विल बी द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉर 1 मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए।
क्या बोलता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेडियस व्हेन एरिया एंड सर्कमफ्रेंस आर इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब तो कब, मतलब दोनों इक्वल पुट कर दो। नंबर 5, एरिया आपका है या सर्कमफ्रेंस आपकी 2 पाई आर, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा इस केस में, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो आर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको याद भी कर सकते हैं, काम की चीज है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 12.1 जिसमें आपने सर्कमफ्रेंस और एरिया का एप्लीकेशन पढ़ा, किसका, सर्कल का, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से घुमा के दिए हैं लेकिन आपको करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल कवर our other topics like area of sector, area of segment and many more. So keeps on watching.